मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पहले सीवान के तथाकथित गांधी जी से पूछिए, ये चुनाव मेरा नहीं है। अगर मेरा चुनाव होता तो अलग बात थी। ये चुनाव सीधा सीधी नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई है, ये बिहार की भी लड़ाई नहीं है। सीवान का तो कोई इशू ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। सीवान जिले के मैरवा के राजेंद्र सरोवर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता की भीड़ उमड़ी हुई थी। भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि लोकसभा का चुनाव इस बार हम लोग 3 लाख मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए आप लोग पंचायत के एक एक गांव में लग जाएं। इस बार की चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। तो आप सभी को हम एक बार फिर से बताते चले कि मैरवा के राजेंद्र सरोवर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता की भीड़ उमड़ी हुई थी। भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि लोकसभा का चुनाव इस बार हम लोग 3 लाख मतों से जीत रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए आप लोग पंचायत के एक एक गांव में लग जाएं। इस बार की चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। गांव से लेकर के मुरारपट्टी तक हर जगह के कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में। मैं कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं आया, राजनीतिक भाषण हो चुका है। तमाम साथियों ने कहा, हम सिर्फ एक अपील करना चाहते हैं कि 4 मई को आपकी प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी जी का नामांकन होगा। आप सभी गांधी मैदान में आएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मीडिया के लोग, कि आपकी लड़ाई किनसे है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, पहले सीवान के तथाकथित गांधी जी से पूछिए कि उनकी लड़ाई किनसे है। आप लोग पूछ लीजिए। और मैं शांति के अग्रदूत, जो आजकल चोला बदल करके जो लोग घूम रहे हैं, आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इतना मजबूत हुआ है कि जिन लोगों को भगवा धारण नहीं करना चाहिए वो भी भगवा धारण कर लिया। उन लोगों से पूछे कि उनकी लड़ाई किससे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं मीडिया के साथियों के यहाँ के बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूं, सीवान में किसी से लड़ाई नहीं है। बाकी प्रत्याशी आपस में लड़ेंगे कि दूसरे नंबर में कौन रहेगा और तीसरे नंबर में कौन रहेगा। यहाँ की जनता ने जीत सुनिश्चित कर दिया। नहीं तो किसी अफवाह में मत जाइए। मैं कोई सफाई देने के लिए नहीं खड़ा था। हम राजनीति के नब्ज को पहचानता हूं। हम पॉलिटिकल केमिस्ट्री बनाता भी रहा हूं और बिगाड़ता भी रहा हूं। आप तमाम लोगों से आग्रह है, ये चुनाव मेरा नहीं है। अगर मेरा चुनाव होता तो अलग बात थी। ये चुनाव सीधा सीधी नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं। ये लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई है, ये बिहार की भी लड़ाई नहीं है। सीवान का तो कोई इशू ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा राष्ट्र का है। जब आप कहते हैं कि अब की बार 400 पार, मोदी जी ने नारा नहीं दिया है, हिंदुस्तान की आवाम ने नारा दिया है। हिंदुस्तान की आवाम पुनः मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये जनता का नारा है और उसी 400 में सीवान भी एक है। और मैं समझता हूं कि पूरे बिहार में 40 सीट या एनडीए की जीत होगी। सीवान सबसे आगे रहेगा, अगली पक्की में रहेगा। इतना हम आत्मविश्वास के साथ बोलता हूं। मैं पुरौना विधानसभा के केमिस्ट्री को जानता हूं। हम रघुनाथपुर को मैं जानता हूं। मैं जानता हूं जीरादेव को, मैं जानता हूं गरौली को। मैं सीवान विधानसभा क्षेत्र के जानता हूं, एक एक गांव के सामाजिक संरचना को जानता हूं। इस नाते मैं दावा ठोक करके कहता हूं कि जीत होगी तो एनडीए की होगी, नरेंद्र मोदी की होगी, नीतीश कुमार की होगी, विजय लक्ष्मी देवी की होगी। ये मुझे पूरा यकीन है। समाज के हर वर्गों पर हमें विश्वास है, समाज के हर तबकों पर विश्वास है।
चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों। और मैं ऐसा प्रत्याशी हूं कि अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से का, जिसे माननीय नीतीश कुमार ने काम किया है, नकार नहीं सकते, वो भी विजय लक्ष्मी जी को वोट देंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं उन लोगों से कि वो दौर बदल रहा है, बदलते हुए दौर को तुम देखो। सीमान भी बदला है, बिहार भी बदला है, देश भी बदला है, देश आगे बढ़ रहा है। वो दौर नहीं है जब सीमान और जीरादेई में क्या क्या होता था। वो दौर नहीं है कि सीमान के व्यवसायी पलायन कर रहे थे, सीमान से पूंजी पलायन कर रही थी। तमाम प्रमुख किस्म के लोग, कोई गोरखपुर जा रहा था, तो कोई पटना जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। वो दौर बदल गया है अब, और उस दौर को चाहे जितनी शहादत देनी पड़े, जितनी कीमत चुकानी पड़े, उस पुराने दौर को सीवान में नहीं लौटने दिया जाएगा। और इसी सबक के साथ हमारी पहली चुनावी जंग में होगी कि आदरणीय मोदी जी का जो राष्ट्रीय मिशन है, जो नेशन का मूड है, उस मूड के साथ सीवान की जनता को भी खड़ा होना होगा। आइए हम तमाम लोग मिलकर, आइए 4 तारीख को, आइए गांधी मैदान। आपके प्रदेश के भी नेता आएंगे, भाजपा के भी नेता आएंगे, जदयू के भी नेता आएंगे, लोजपा के भी नेता रहेंगे, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी नेता रहेंगे। सब नेताओं की उपस्थिति में मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी जी का नामांकन होगा। आइए, आप ताकत दीजिए, और आपकी ताकत ही मोदी जी की ताकत है, या किसी भी नेता की ताकत है, वो जनता की ताकत होती। और मंच पर बैठे हुए तमाम लोगों को और सामने बैठे हुए तमाम लोगों को यह आश्वस्त कराता हूं कि जिस तरह हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा जब हम विधायक थे, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, हमने एक समावेशी समाज बनाने का काम किया। एक रैडिकल सोच के साथ हम काम कर रहे थे। हमारे यहाँ किसी को आने में कोई परेशानी नहीं थी, कोई पैरवी की जरूरत नहीं थी। हम 12 बजे रात में भी उपलब्ध होते थे, 5 बजे भोर में भी उपलब्ध रहते थे। हम आगे भी यही करेंगे। इसी यकीन आपको दिलाना चाहता हूँ कि जीरादेई हो, दरौली हो, या अन्य 4 विधानसभा क्षेत्र है, एक ऐसी मजबूत एक नींव डाली जाएगी सीमान की धरती पर कि आने वाले दिनों में भी एनडीए काफी सशक्त होगा, काफी मजबूत होगा। हमें एनडीए के लिए मरना है, एनडीए के लिए जीना है। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। 4 मई को जरूर आइए आप तमाम लोग, जीरादेई के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। इसी तरह का 200 सम्मेलन और हो चुका है, गुरौदा में भी हो चुका है, दरौली में भी हो चुका है, कल बढ़हरिया है, और परसों 3 तारीख को रघुनाथपुर में भी है। 5 विधानसभा में हम लोगों का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा, और 6ठा सम्मेलन तो गांधी मैदान में ही हो जाएगा। आप तमाम लोग आइए। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं साथियों मंच पर बैठे हुए साथी लोग हैं और गठबंधन साथी लोग सब मिलकर नमस्कार प्रणाम करता ही सारा बहन लोग है। बहन लोग सब इतने समझ लगे कि हमारा चुनाव हम तो चुनाव लेके लोग सब चुनाव लड़ते हैं, रोल हमने को सहयोग करी, रोल अपन बहुत से अपन वोट के तरह की अथी करोगे, जाम लगी, अपन मतदान करोगे, मोदी टाइम लगी, अरे सब होगी, मेरे मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज के जिताने के लिए आप पूरी टीम जान लगाइए, सब आपके साथ रहेंगे। के साथ एनडीए गठबंधन काम कर रहा है, एनडीए गठबंधन आप देख जितने मजबूती से काम कर रहा है, एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से अपना कार्य कर रहा है। अब तो 15 साल दौर पहले ही खत्म हो गया था, अब आने की प्रयास कर रहा है, तरह तरह के देश बदल करके आने वाला नहीं है। कई तरह के प्रोपेगेंडे भी फैलाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सारी प्रोपेगेंडे खत्म हो जाएगी और 25 तारीख को सभी लोग मिलजुल करके विजय लक्ष्मी कुमार को जिताएंगे, और जो काउंटिंग होगा तो पता चल जाएगा। ऐसे ही लोग जिताते रहता है। क्या अपील करेंगे जो नामांकन का होने वाला है? नामांकन में सभी भारी संख्या में लोग
उपस्थित हों और विजय लक्ष्मी कुशवाहा नहीं लगा है उसी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जीत सके और सदन में जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर सत्ता मिले। ठीक। ये जीरादेई कंस्टिट्यूंसी में रहने वाला हूँ। हर जगह विधानसभा स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, उसी कड़ी में आज जीरादेई भी था और जीरादेई में देखेंगे आप हुजूम था यहाँ पे। आप थोड़ा सा देर से आए हैं, नहीं मैं पहले आ गया था। संख्या में लोग यहाँ आए हैं और इसका एक ही मकसद है कि कार्यकर्ताओं की राजनीतिक गुलबंदी पूरी हो गई। सारे लोगों को हम लोगों ने आह्वान किया कि आप लोग 4 मई को 10 बजे दिन में गांधी मैदान पहुंचिए और उसी दिन एनडीए की जो प्रत्याशी हैं मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, इनका नामांकन होगा और उसी की तैयारी के क्रम में सभाएं भी हो रही है। और जहां तक 25 मई की बात है तो 25 मई तो लोग मूड बना चुके हैं कि क्या करना होगी और मार्जिन भी जीत का इस बात पर ज़्यादा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। कुछ सर जी कौन लोग वीडियो बना रहे हैं, कौन लोग वायरल कर रहे हैं, इसको सब चीज़ों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। जिसको जो चलाना है वो चलावे। थोड़ा अपने ज्ञान के बारे में भी वो लोग जानकारी रखें कि उसके पास कितना ज्ञान है।